ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1975 से, जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दिया था। इमरजेंसी के ठीक 21 महीने बाद यानी साल 1977 में देश में आम चुनाव हुए। जनता के भारी गुस्से के कारण कांग्रेस इतिहास में पहली बार चुनाव हार गई और केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की नई सरकार बनी। ये नई सरकार आते ही स्वदेशी और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक सख्त कानून लेकर आई, जिसका नाम था फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस कानून के तहत भारत में काम करने वाली हर विदेशी कंपनी को अपनी 60% हिस्सेदारी किसी भारतीय पार्टनर को सौंपनी थी। लेकिन सबसे बड़ी और मुश्किल शर्त ये थी कि उन्हें अपना सबसे बड़ा राज यानी अपना सीक्रेट फॉर्मूला भी भारत सरकार के साथ शेयर करना था। कोका कोला के लिए इसका सीधा मतलब था अपनी दुनिया की सबसे अनमोल और गुप्त रेसिपी सरकार के हाथों में सौंप देना, जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि कोका कोला ने भारत सरकार की ये शर्त मानने से साफ मना कर दिया और अगस्त 1977 में कोका कोला अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से पूरी तरह बाहर हो गई। कोका कोला के अचानक देश छोड़ते ही भारत के 22 बॉटलिंग प्लांट्स और 2 लाख रिटेल आउटलेट्स रातों रात बिल्कुल खाली और ठप पड़ गए। हजारों लोगों के रोजगार पर खतरा मंडराने लगा तो उस समय के तेज तर्रार उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अगर विदेशी कंपनी चली गई तो क्या हुआ, सरकार खुद अपनी एक स्वदेशी कोला बनाएगी ताकि लोगों की नौकरियां बचाई जा सके। लेकिन ट्विस्ट देखिए, सरकार ने इस नए कोल्ड ड्रिंक को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को, जो कोका कोला बनाना तो दूर उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेड बनाने वाली एक सरकारी कंपनी थी। अब इस नई सरकारी कोला का नाम रखने के लिए पूरे देश में एक नेशनल कंपटीशन कराया गया और नाम सुझाने के लिए 1 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम रखा गया। आखिरकार जो नाम सबसे ऊपर रहा और जीता वो था 777। यह नाम सीधे तौर पर साल 1977 यानी कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की जीत वाले ऐतिहासिक साल को दर्शाता था। चूंकि देश की कोई भी प्राइवेट कंपनी सरकार को अपनी सीक्रेट रेसिपी देने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैसूर की सरकारी लैब CFTRI में सरकारी वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस नई कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मूला तैयार किया। तारीख थी 13 नवंबर 1977, जब दिल्ली के मशहूर प्रगति मैदान में बड़ी धूमधाम के साथ 777 को लॉन्च किया गया। जनता पार्टी की सरकार ने इसे अपनी तरफ से देश की जनता को एक बहुत बड़ा सरकारी तोहफा बताया। रेडियो और विज्ञापनों में इसका जिंगल गूंजने लगा। लेकिन बाजार में इस सरकारी ड्रिंक का मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि कोका कोला के जाते ही कई भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी मैदान में कूद पड़ी थी। देखते ही देखते मार्केट में कैंपा कोला, थम्स अप, ड्यूक्स और मैकडॉवेल्स जैसे बड़े ब्रांड एक साथ लॉन्च हो चुके थे। ऊपर से सरकारी कोला 777 के विज्ञापन इतने अजीब थे कि लोग आज भी इंटरनेट पर उन्हें ढूंढकर हंसते हैं। उनके एक प्रिंट विज्ञापन में लिखा था, सनसनाहट हंसी की तरह है, बस इससे मोटापा नहीं बढ़ता। जनता को समझ ही नहीं आया कि ये ब्रेड बेचने वाली कंपनी आखिर कहना क्या चाहती है। जब शुरुआती सरकारी जोश धीरे धीरे ठंडा हुआ और असली आंकड़े सामने आए तो सरकार के होश उड़ गए। मार्च 1978 के खत्म होते होते यानी शुरुआत के सिर्फ कुछ ही महीनों में 777 को 3,87,000 रुपए का सीधा घाटा हो चुका था। बात यही नहीं रुकी, साल 1979 तक आते आते ही इस ब्रांड को चलाने का सरकारी खर्चा बढ़कर 39 लाख रुपए हो गया, जबकि इसके मुकाबले मुनाफा हुआ सिर्फ और सिर्फ 93,000 रुपए। यानी सरकारी खजाने से आम जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। इस नाकामी की सबसे बड़ी और सीधी वजह थी कि लोगों को इसका टेस्ट यानी स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उस दौर के लोग बताते हैं कि इस ड्रिंक में वो कड़क फिज यानी गैस बहुत कम थी और ये जरूरत से ज़्यादा मीठी थी। ब्रेड बनाने वाली कंपनी कोल्ड ड्रिंक के स्वाद का वो कड़क पच नहीं ला पाई जो कोका कोला के दीवाने लोगों को चाहिए था। लेकिन इस सरकारी कोला की आखिरी मौत स्वाद की वजह से नहीं बल्कि देश की राजनीति की वजह से हुई। साल 1980 के आम चुनाव में देश का पासा एक बार फिर पलटा और इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ वापस सत्ता में लौट आई। अब आप खुद ही सोचिए, जिस ब्रांड का नाम ही उन्हें साल 1977 की अपनी सबसे करारी हार की याद दिलाता हो, उसे नई सरकार भला क्यों चलने देती। इंदिरा गांधी की सरकार ने 777 को मिलने वाला सारा सरकारी सपोर्ट, विज्ञापन और बजट तुरंत बंद कर दिया।
जिससे इसका प्रोडक्शन पूरी तरह रुक गया। कोला के इस भारी नुकसान की वजह से ब्रेड बनाने वाली मूल कंपनी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज कर्जे में डूब गई और आखिरकार साल 2000 में सरकार ने इसे एक प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को बेच दिया। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार ट्विस्ट सुनिए। साल 1977 में इस सरकारी कोयला के खिलाफ जो भारतीय स्वदेशी ब्रांड खड़ा हुआ था यानी थम्स अप, वो अपने बेहतरीन स्वाद के दम पर भारत का नंबर 1 ब्रांड बन गया। और जब साल 1993 में कोका कोला ने भारत के बाजारों में दोबारा वापसी की तो उसने सबसे पहला काम थम्स अप ब्रांड को खरीदने का किया, यानी जिस अमेरिकी कंपनी को भारत सरकार ने लात मारकर बाहर निकाला था, उस कंपनी ने आखिरकार अपने सबसे बड़े भारतीय विरोधी ब्रांड को खरीदकर अपना हिस्सा बना लिया। दूसरी तरफ सरकार की अपनी लाडली कोला आज सिर्फ विकिपीडिया के एक पन्ने और पुराने अखबारों की कतरनों में हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। तो अगली बार जब भी आप कोको कोला या थम्स अप पिएंगे तो ये राजनीतिक जंग आपके दिमाग में आना लाजमी है। अगर आपको इतिहास का ये दिलचस्प और अनसुना किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नेशन इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।